तो हेलो दोस्तों, मालदीव के प्रेसिडेंट ने फॉर्मली रिक्वेस्ट किया है इंडिया से वो अपने मिलिट्री ट्रुप को मालदीव से वापस इंडिया ला दे। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आज की बात शुरू करने से पहले मेरा नाम प्रियांशु सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एसिम्प्टोट पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात आप लोगों के साथ। लेट्स टेंड टू इन्फिनिटी। मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू 18 नवंबर को इंडिया में आए थे। उन्हें इंडियन यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू ने वेलकम किया। इस मीटिंग के दौरान मोहम्मद मिजू ने ये रिक्वेस्ट की इंडिया से कि वो अपने मिलिट्री फोर्स को विथड्रॉ कर ले। उसके बाद एनआईए ने ये रिपोर्ट किया कि दोनों देशों की गवर्नमेंट कोई बेहतर तरीका ढूंढेंगी जिससे इंडियन मिलिट्री जो मालदीव में है उसका बेहतर यूज हो सके। मीटिंग के बाद रिजिजू ने अपने ट्विटर हैंडल पे वेलकम पोस्ट शेयर किया। इस मीटिंग के बाद एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर स्पोक पर्सन अरिंदम बागची ने हाईलाइट किया कि इंडिया का सिग्निफिकेंट रोल रहा है मालदीव के डेवलपमेंट में। लगभग 500 से ज्यादा मेडिकल इवैक्यूएशन इंडिया ने प्रोवाइड किया और सिर्फ यही नहीं, 450 से ज्यादा मैरीटाइम सिक्योरिटी मिशंस भी इंडिया ने कंडक्ट किए मालदीव के अंदर पिछले 5 सालों के अंदर, जो एक बड़ी अचीवमेंट है किसी भी कंट्री के लिए। इंडिया ने बड़ा दिल रखते हुए लगातार सपोर्ट मालदीव को पहुंचाया कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान और मालदीव में आने वाले डिजास्टर्स में, जिसे देख के प्रेसिडेंट मिजू भी मना नहीं कर पाए और उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज किया कि इंडिया का बहुत ही जरूरी रोल रहा है मालदीव के डेवलपमेंट में। इंडियंस मिलिट्री ने बहुत ज्यादा हेल्प की है, ना सिर्फ वहां के लोगों की जबकि मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्स की भी, जो अपने आप में ही सराहनीय है। पर इसके बावजूद 2023 के मालदीव जनरल इलेक्शन में मोहम्मद मिजू का लगातार इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ा गया कि इंडिया को अपने मिलिट्री ट्रूप विथड्रॉ कर लेने चाहिए। उन्होंने लगातार पूरे मालदीव में बहुत ही अग्रेसिवली कैंपेन किया कि इंडिया को अपने मिलिट्री ट्रूप्स को मालदीव से बाहर निकालना चाहिए। इसी लगातार अग्रेसिवनेस की वजह से और हेट्रेट की वजह से इंडियन पीपल और मिलिट्री के खिलाफ, इसी अग्रेसिवनेस और हेट्रेट के बीच में कई रिपोर्ट्स न्यूज में आई जहां पे ये बताया गया कि मोहम्मद मिजू की करंट गवर्नमेंट चाइना से किस तरीके से इन्फ्लुएंस्ड है और उनके लगातार अग्रेसिव स्टांस इंडिया के खिलाफ इस बात को कुछ हद तक समझाता भी है। यामीन की गवर्नमेंट में भी ऐसी रिक्वेस्ट आती रही। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अभी करंट प्रेसिडेंट मालदीव के मोहम्मद मिजू हैं जो 2023 में जीत के आए हैं। उससे पहले मोहम्मद सोलेह वहां के प्रेसिडेंट थे और उनके पहले यामीन की गवर्नमेंट थी। उसी टाइम ये रिक्वेस्ट आई थी कि इंडिया को अपने मिलिट्री ट्रूप्स हटा लेनी चाहिए मालदीव से, जिसके बाद 2013 में इंडिया ने अपने 2 हेलीकॉप्टर्स जो मालदीव को गिफ्ट किए थे उसे रिटेन कर लिया। बाद में 2020 के दौरान डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को ऐड किया गया सोलेह के ट्रेन्योर में। मोहम्मद सोलेह कुछ हद तक न्यूट्रल रहे इंडिया और चाइना के बीच में, जिसकी वजह से इंडिया को काफी आसान रहा वहां काम करना। पर जब से मोहम्मद मिजू की गवर्नमेंट आई है, इंडिया को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है मालदीव के अंतर्गत। 2021 में एक एग्रीमेंट हुआ था मालदीव और इंडिया के बीच में उत्थुरु थिल्लाफल्लु पोर्ट को लेके। इस एग्रीमेंट ने एक कंसर्न चाइना के अंदर डाल दिया था कि इंडिया मिलिट्री पर्सनल्स को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है मालदीव गवर्नमेंट द्वारा, जिसके बाद से लगातार चाइना ने मालदीव के इंटरनल पॉलिटिक्स में घुस के प्रयास किया कि कैसे भी इंडिया को मालदीव से बाहर निकाला जाए। इस एग्रीमेंट में लगभग 50 मिलियन लोन दिया जा रहा था मालदीव को इस पोर्ट को डेवलप करने के लिए, जिसे देख के चाइना बहुत एक्टिव हो गया और उसने पूरा जोर लगाया कि इस पोर्ट को कैसे इंडिया को ना मिले और इंडिया इस पोर्ट को छोड़ के बाहर जाए। क्योंकि अगर इंडिया इस पोर्ट पर बना रहेगा तो चाइना कभी भी इंडियन ओशन में अपनी पकड़ नहीं बना पाएगा। पहले ही श्रीलंका को डेब्ट ट्रैप में फंसाकर उसने इंडिया को घेरने का प्रयास किया और अब मालदीव पे भी सेम तरह का प्रेशर बिल्ड करना चाहता है, जो इंडिया के लिए काफी कंसर्निंग है। तो आगे की अपडेट्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहे। तब तक के लिए ओके बाय, गुड लक टू ऑल।